हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे ईएसडी के बारे में। ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के बारे में। अभी हम इसमें देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है क्या। पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट कितने टाइप का होता है। जैसे हमें सबको पता है कि करंट दो टाइप के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। डीसी करंट में आप देखते रहेंगे दो पिन होती है, दो कनेक्शन दिए जाते हैं, जैसे एक पॉजिटिव कनेक्शन और एक नेगेटिव कनेक्शन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन में क्यों बता रहा हूँ, अब हमें ये समझना होगा कि पहले पॉजिटिव जो कनेक्शन होता है, हम पॉजिटिव कनेक्शन इसलिए कहते हैं उससे क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रवाहित होता है। प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं वो हमारा पॉजिटिव कनेक्शन होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो नेगेटिव कनेक्शन होता है। अभी ईएसडी से क्या लेना देना है हम ये देखते हैं। अभी पॉजिटिव कनेक्शन में प्रोटॉन और नेगेटिव कनेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। जैसे मैं कोई हाथ मूवमेंट, कैसे मैं हाथ मूवमेंट करता हूँ या हम कहीं चलते हैं, इसके वजह से या कोई काम करते हैं, उसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे पैदा होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में कहीं भी, जैसे मैं कोई प्लास्टिक के कंपोनेंट्स या मोबाइल कहीं भी कोई भी चीज में टच करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहीं टच करूँ या प्लास्टिक के या रबड़ के कोई भी चीज में टच करूंगा, अपने हाथ से कहीं कोई चीज में टच करता हूँ, उस टाइम में मेरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स वो चीज में ट्रांसफर हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो चीज में ट्रांसफर हो जाती है। वैसे ही जब हम मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं, जो हम नॉर्मल हाथ से अगर हम पीसीबी को पकड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स पीसीबी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफर होने के वजह से पीसीबी में कुछ डैमेज हो सकता है, यानी पीसीबी में भी खराबी हो सकती है। जैसे आप जब मोबाइल फोन रिपेयर करते होंगे तो आपने ऐसा देखा होगा कि आप मोबाइल फोन सिर्फ आपने ओपन किया है या सर्विस किया है या माइक चेंज किया है, स्पीकर चेंज किया है, उसके बाद में आप मोबाइल फोन जब पैक करके मोबाइल फोन ऑन करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम में मोबाइल फोन ऑन नहीं हो पाता। तो ये ईएसडी डैमेज की वजह से होता है, ईएसडी की वजह से होता है कि आपके बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस करंट, वो बोर्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके वजह से हमारी आईसीस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये सब चीजें डैमेज हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि ये ईएसडी है क्या, ईएसडी से हमें बचना कैसे है, ईएसडी के सेफ्टी टूल्स कौन से हैं। जैसे आप सर्विस सेंटर, कोई भी मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर्स में आप जाएंगे तो वहां पे ईएसडी लैब बना हुआ होता है। इसे हम बोलते हैं ईपीए, ईएसडी प्रोटेक्टेड एरिया। अब ये ईपीए क्या है? ईपीए एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एसएलए टीम, जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट वाले जो टीम होती है, जो ईएलएस इंजीनियर होते हैं, ईएलएस इंजीनियर वो ईपीए एरिया में काम करते हैं जहाँ पे ईएसडी प्रोटेक्टेड होता है। वो एरिया ईएसडी प्रोटेक्टेड होता है। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हम खत्म नहीं कर सकते, बट इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम ट्रांसफर यानी दूसरे, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स को जमीन पे ग्राउंड कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से टूल्स आते हैं। हम जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स हमें पहले देखा था कि हमने मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से टूल्स है। अब हम ये देखते हैं कि ईएसडी सेफ्टी टूल्स कौन कौन से हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल्स है एंटी स्टैटिक मैट। एंटी स्टैटिक मैट, ये एंटी स्टैटिक मैट क्या है हम ये जान लेते हैं। जैसे एक मैट है, इस पे हम, ये मैट एंटी स्टैटिक मैट है। जैसे आप देख सकते हैं मैट कैसा दिखाई दे रहा है। ये मैट हमारे जो वर्किंग, जहाँ पे हमारा वर्कशॉप होगा, वहाँ पे हम ये चीज रख के हमें काम करना है। इसे हम बोलेंगे एंटी स्टैटिक मैट। एंटी स्टैटिक मैट पे हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमें एंटी स्टैटिक मैट हमारे नीचे होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स को यानी अर्थिंग को आने से रोक सकता है। दूसरा हम टूल्स देखते हैं, ये टूल्स है वी स्ट्रैप। अब ये वी स्ट्रैप आप देख रहे हैं, तो ये हमारे कलाई पे हमारी एक घड़ी जैसे हम इसे पहनेंगे, और दूसरा पॉइंट इसका ग्राउंड होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे ग्राउंड कर देंगे, यानी जमीन पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को जमीन मिल जाए यानी ग्राउंड मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली खत्म हो सकते हैं। तो दूसरा टूल्स है हमारे पास वी स्ट्रैप। ये वी स्ट्रैप एक हमारे कलाई पे रहेगी, दूसरा ये ग्राउंड पे जाके कनेक्ट होता है। उसके बाद है मेरे पास एंटी स्टैटिक हैंड्स ग्लव।
अभी हैंड्स क्लब में हमारे हाथ से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है वो पीसीबी या कंपोनेंट्स में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हम एंटी स्टैटिक हैंड्स क्लब का यूज करेंगे। इसके बाद है एंटी स्टैटिक एप्रॉन। ये एप्रॉन हमें सर्विस सेंटर्स में पहनना होता है कि हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉडी से ट्रांसफर ना हो, उसके लिए। अभी यहाँ पे मेरे पास और एक चीज है, जैसे हम जो आयरन यूज करते हैं, जैसे हम सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग स्टेशन यूज करते हैं। दो टाइप के आयरन आते हैं, जैसे आप ये आयरन देख सकते हैं, दो टाइप के कैसे आयरन दिख रहे हैं। एक तो मेरे पास है सोल्डरिंग आयरन और दूसरा है सोल्डरिंग स्टेशन। जो कंट्रोलर वाला है वो सोल्डरिंग स्टेशन है और जो डायरेक्ट वाला होता है जिसमें ज्यादा हीट निकलती है वो सोल्डरिंग आयरन है। तो ये भी हमारा एंटी स्टैटिक सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग स्टेशन है, ये भी एंटी स्टैटिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रूफ है। उसके बाद हम जो ब्रशेस यूज करेंगे वो हमें ESD प्रूफ यूज करना है, मतलब ये हमारे ESD ब्रशेस है, इससे भी कुछ डैमेजेस नहीं हो सकते। इसके बाद हमें फूड ग्राउंडर यूज करना है। फूड ग्राउंडर से हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पैर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं वो नहीं होंगे, यानी हमें डायरेक्ट एक हमने कोर लगाया है उससे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो ये और एक टूल्स है फूड ग्राउंडर। उसके बाद है ESD सेफ्टी बीन। ये बीन्स में हमें जैसे कोई कंपोनेंट्स या ये सब रखना है तो उसके लिए हमें वहां पे कंपोनेंट्स रखें तो हमारे ये जो कंपोनेंट्स है काफी सेफ रहेंगे, उसमें कुछ डैमेजेस नहीं आएगी। तो ये तो था हमारा ESD टूल्स के बारे में। इस टॉपिक में हमने यही देखा कि ESD जो डैमेजेस होते हैं, ESD की वजह से जो डैमेज होते हैं उससे बचने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा बस यही एक मोटिव था कि जो रिपेयरिंग के अलावा भी और भी टूल्स आते हैं जिसे हम सेफ्टी टूल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी जरूरी होता है। इसके वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स या पीसीबी खराब हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि हम कौन से टूल्स, कैसे सेफ्टी टूल्स से हम बच सकते हैं जिससे हमारे पीसीबी या कंपोनेंट्स खराब ना हो। थैंक यू।